औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिग्नल्स, और इसमें हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल फिलहाल देखेंगे। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स टी इज़ पीरियोडिक with period t which is greater than 0 if x t plus this time period t equals to x of t। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो टाइम पीरियड t है इसके बाद सिग्नल अपने आप को दोबारा रिपीट कर रहा है, तो जब वो रिपीट करेगा तो वो पीरियोडिक सिग्नल कहलाएगा फॉर ऑल t दैट बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अब इसमें हम जो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं फंडामेंटल पीरियड की, टी नॉट, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल टी की वैल्यू आती है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल टी जो हमारे पास है वो आता है विच वी कॉल इट एज द फंडामेंटल पीरियड। और ऑब्वियसली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम पहले से जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो एफ नॉट इज इक्वल टू 1/t नॉट हर्ट्ज़, और ओमेगा नॉट की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इनको रेडियन पर सेकंड में तो इट विल बी सिंपली 2π/t नॉट। अब सिग्नल दैट डज नॉट सेटिस्फाई द पीरियोडिसिटी कंडीशन फॉर एनी टाइम t ग्रेटर देन 0 और फॉर एनी फाइनाइट टाइम t ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक सिग्नल कहलाएगा। जैसे कि अगर हम देखें एक्स ऑफ टी एक नेगेटिव एक्सपोनेंशियल सिग्नल है और इसको हम जब यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास सिग्नल आ जाता है। सो ये ए पीरियोडिक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम कोई भी टाइम ले लें लेकिन उस टाइम के बाद वो वैल्यू वापस रिपीट नहीं हो रही। जबकि ये साइनोसाइडल अगर हम सिग्नल लेते हैं तो इसका टाइम पीरियड लेते हैं हम अगर टी नॉट विच इज़ 2π, तो हर 2π के बाद ये अपने आप को सिग्नल रिपीट कर रहा है। ये 2π के बाद रिपीट, फिर रिपीट एंड सो ऑन, ये आपको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रिपीट करेगा। सो हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल्स हमारे पास रिपीट्स फॉर एवर रिपीट होते रहते हैं, और टी नॉट है लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। ये कुछ भी हो सकती है लेकिन एक लेंथ ऑफ वन साइकिल जब कंप्लीट होती है तो हम उसे टी नॉट कहते हैं। जबकि ए पीरियोडिक सिग्नल्स में ये जो लेंथ है ये कंप्लीट नहीं होती, इस वजह से हम उन्हें ए पीरियोडिक सिग्नल्स कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास की प्रॉपर्टी है इसमें ये हमें याद रखने वाली बात है कि एक्स ऑफ टी प्लस n टाइम्स टी नॉट विच इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ टी फॉर ऑल n दैट बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स। तो n अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू लें तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हम देखेंगे कि उसके बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ n t नॉट where n is greater than 1 is also valid period. So t naught is the smallest, ठीक है। टी नॉट क्या है, स्मॉलेस्ट पीरियड है, जबकि n टाइम्स टी नॉट कोई भी हम वैलिड पीरियड ले सकते हैं फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ n। सिमिलरली जो हमारे पास इसके अंदर पावर है, पावर इज वन पीरियड कैरेक्टराइजेस द सिग्नल, क्या है, p इज इक्वल टू 1/t नॉट, और इसको इंटीग्रेट करें ओवर वन पीरियड और एक्स टी ऑफ होल स्क्वायर डी टी। इस सिग्नल पावर और एनर्जी सिग्नल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे। सो पावर इज़ वेल डिफाइंड एंड फाइनाइट फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। तो ये वैल्यू, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए जो पावर है वो वेल डिफाइंड होती है और फाइनाइट होती है, ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास जैसे हमारे पास सिग्नल है और इसका फ्रीक्वेंसी का और पीरियड का आपस में हम टेबल एक छोटा सा देख लेते हैं। सिग्नल है हमारे पास साइन ओमेगा नॉट टी, और इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो हमारे पास 2π ओवर ओमेगा नॉट और फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट ओवर 2π। और इसी तरीके से अगर हमारे पास 2π एफ नॉट टी कॉज है हमारे पास, तो इसका जो टी नॉट है दैट इज़ 1/f नॉट, और ये हमारे पास एफ नॉट इसकी है हमारे पास आ जाती है एफ नॉट हर्ट्स, और ई रेज़ पर जे ओमेगा नॉट टी 2π ओवर ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट ओवर 2π। ये एक छोटा सा हमारे पास इसका जो हमने प्लॉट्स किए हुए हैं सिग्नल साइन टी और कॉज ऑफ टी को, उसका हमारे पास एक छोटा सा मैटलैब का कोड भी है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं टू फाइंड आउट द पावर ऑफ दैट सिग्नल।
पीरियोडिसिटी को फाइंड करने के लिए हम थोड़े से एग्जांपल्स भी देखते हैं और हम इसको देखते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकेंगे। तो राइट द सिग्नल इन द फॉर्म साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5 और कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। तो कोशिश करेंगे हम अपने सिग्नल्स को पहले साइन या कॉस की इस फॉर्म में लिख सकें जिसमें ओमेगा नॉट टी प्लस 5 हो और ओमेगा नॉट टी प्लस 5 मौजूद हो। एक्सट्रैक्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हम इसमें से ओमेगा नॉट एक्सट्रैक्ट करेंगे और उससे कंप्यूट करेंगे टी नॉट और उससे कंप्यूट करेंगे एफ नॉट। अब फर्स्ट करें हमारे पास पहले ही एग्जांपल हम लेते हैं एक्स ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू कॉस 4 पाई ऑफ टी। तो सबसे पहले इसमें से ओमेगा नॉट को कंप्यूट करेंगे। अब फाई इसमें ज़ीरो है, ये हमारे पास इस फॉर्म की शक्ल में है कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस 5। तो ओमेगा नॉट इसमें क्या आ जाएगा, जो टी के साथ वैल्यूज़ है विच इज़ 4 पाई, तो ओमेगा नॉट हमारे पास क्या आ गया 4 पाई और टी नॉट क्या इसके बराबर है 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 पाई। तो इसको हमने सॉल्व किया विच इज़ 1/2। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू 1/t नॉट, सो दैट वुड बी 2 हर्ट्ज़। Now look at this example x of t which is equal to sin 100 pi t. Again इसको हम देखें तो इसके साथ कंपेयर करते हैं ऊपर। तो साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5 और इसमें 5 हमारे पास ज़ीरो है जबकि ओमेगा नॉट क्या है 100 पाई। ओमेगा नॉट क्या है हमारे पास 100 पाई। तो टी नॉट क्या हो जाएगा 2 पाई ओवर 100 पाई विच इज़ इक्वल टू 0.02 सेकेंड्स। सो एफ नॉट हमारे पास इसका 1/t नॉट आएगा विच इज़ 50 हर्ट्ज़। अब ये एक एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स हैं साइन और कोसाइंस के जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे पास। तो उनकी पीरियोडिसिटी हमें चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि सिंगल सिग्नल की तो पीरियोडिसिटी हमें समझ आ जाती है, लेकिन जो मल्टीपल सिग्नल्स हैं वो कब अपने आप को रिपीट करेंगे ये डिपेंड करता है, हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा इंडिविजुअली। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, यहाँ पर हमने लिखा है कि पीरियोडिसिटी रूल फॉर सम, पीरियोडिसिटी रूल फॉर सम। तो पहले इस रूल को देख लें हम। तो x ऑफ t अगर हमारे पास सिग्नल है और x1 ऑफ t प्लस x ऑफ t2 है, x2 ऑफ t है, अगर पीरियोडिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर उनके जो टाइम पीरियड्स हैं इंडिविजुअल के टाइम पीरियड्स x1 का टाइम पीरियड t1 और x2 का टाइम पीरियड t2 अगर हम इनकी रेशो लें t1/t2 तो दैट शुड बी अ रैशनल नंबर। अगर ये इरैशनल नंबर आ जाएगा तो ये हमारे पास ए पीरियोडिक सिग्नल होगा, पीरियोडिक नहीं होगा। अगर तो ये एग्जिस्ट करता है तो फिर हम इसकी जो टाइम पीरियड है वो निकाल सकते हैं टी नॉट विच विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 और t2 का। जो t1 और t2 है उसका एलसीएम ले लेंगे तो दैट वुड बी आवर टाइम पीरियड ऑफ दिस सम ऑफ द सिग्नल्स। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल सिंपल लिए हमने कॉज ऑफ यहाँ पे कॉज ऑफ 3t प्लस कॉज ऑफ 4t। तो कॉज ऑफ 3t पहले t1 निकालेंगे तो t1 क्या हमारे पास आ जाता है 2 पाई ओवर 3। ये दिस इज़ ओमेगा नॉट, 3 हमारे पास क्या है ओमेगा 1 आ जाता है, ओमेगा 1 3 है हमारे पास, ओमेगा 2 हमारे पास 4 आ गया। तो t1 हमारे पास 2 पाई ओवर ओमेगा और t2 है हमारे पास 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट। तो हमारे पास ये सिंपल हमारे पास t1 t2 आ गया। अब इसको अगर हम t1/t2 की रेशियो निकालें तो हमारे पास क्या आता है t1 क्या हमारे पास 2 पाई/3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा पाई/2। तो दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई/3 इंटू 2 ओवर पाई। सो पाई से कैंसिल हो गया, सो वी विल गेट 4 पाई/3। सो इन शॉर्ट एक टिप याद रखिए कि अगर इस रेशियो के अंदर पाई आ रहा है तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ रैशनल नंबर, पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। सो ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट जो ही पाई इसके अंदर आ जाएगा हमें फर्दर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम वी कैन से दैट दिस इज़ अ एपीरियोडिक सिग्नल। लेकिन अब इसके अंदर पाई नहीं है, 4/3 आ गया। नाउ दिस इज़ अ रैशनल नंबर, सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसकी फर्दर हमें से क्या निकालनी पड़ेगी, इसका टी नॉट निकालना पड़ेगा। सो टी नॉट निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है हमारे पास, एलसीएम है किसका, हमारे पास है 2 पाई/3 का, 2 पाई/3 और हमारे पास एलसीएम है पाई/2 का। तो एलसीएम अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में हो तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। इसको हम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ
एलसीएम ऑफ हमारे पास अगर हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पे क्या लेंगे, न्यूमरेटर में हम लेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स हम ले लेंगे, और डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, सो हमारे पास इसमें ऊपर एलसीएम अगर हम लेना चाहेंगे तो न्यूमरेटर्स के हमारे पास 2 पाई और पाई, और इसी तरीके से हमारे पास जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमें चाहिए वो किसका, 3 और 2 का। तो एलसीएम अगर हम 2 पाई और पाई का लें तो ऑब्वियसली इट इज़ 2 पाई, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो इनका कॉमन डिवाइज़र है वो 1 ही है, तो 1, सो इसका मतलब इसकी जो टी नॉट है हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई, और इस तरीके से हम इसका एफ नॉट निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। सिमिलरली हम अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें हमारे पास एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ टी है प्लस कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2t है। तो हम यहाँ पर t1 को देखें तो t1 हमारे पास 1 आता है और t2 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। सॉरी, दिस इज ओमेगा नॉट, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, और हमारे पास टी नॉट क्या आ जाएगा, t1 सॉरी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर 1 विच इज़ 2 पाई, एंड t2 विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमें सबसे पहले इसकी रेशियो निकालनी है, तो रेशियो निकालेंगे t1 बाई t2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो इट इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास आ जाता है। इसके इसको हम जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज़ इर्रेशनल नंबर। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी जो रेशियो है पीरियड्स की वो इर्रेशनल है, तो इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल। यहाँ पर हमारे पास इसका प्लॉट भी है और ये मैटलैब कोड जो आप ट्राई कर सकते हैं। सो हमारे पास जो साइनोसाइडल सिग्नल्स है इसकी हम एक अब जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ताकि हमारे पास ये जहन में मौजूद रहे। ए हमारे पास एम्पलीट्यूड है, हमारे पास एक्स ऑफ टी अगर हम ए कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस 5 है, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा नॉट हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड है, और फाई हमारे पास इनिशियल फेज इन रेडियंस है। सो हमारे पास टी नॉट क्या आएगा 2 पाई और ओमेगा नॉट, एफ नॉट ओमेगा नॉट ओवर 2 पाई। इवन दिस इज द सेम फॉर ए साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस 5। और साइन और कोसाइन में रिलेशनशिप ये हमें पहले से पता है, लेकिन इसको देख लें। साइन ओमेगा नॉट टी इक्वल्स टू कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी माइनस पाई बाई 2, और अगर हम इसमें फेज शिफ्ट ऐड कर दें कॉस में तो वो साइन बन जाएगा पाई ऑफ 2 का। कोसाइन लीड साइन बाय पाई बाई 2 और रेडियंस और 90 डिग्री। सो सिमिलरली हम ये देख चुके हैं कि कॉज ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी विच इज़ इवन फंक्शन, और साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी हमारे पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है। सो हमारे पास इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज हम देखते हैं क्या होता है कि अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करें तो टॉलर पीक्स आएंगी और ट्रफ्स जो हमारे पास हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। रेंज क्या होगी -a से a तक की जी। और अगर हम ओमेगा नॉट को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास ऑसिलेशन ज़्यादा होंगी और टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मीन्स कम टाइम में ज़्यादा ऑसिलेशंस होंगी। अगर हम फाई को ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो शिफ्ट लेफ्ट होगा, सिग्नल एडवांसेस इन टाइम, और अगर हम फाई को लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव रखेंगे तो ये क्या होगा, शिफ्ट राइट होगा, मीन्स सिग्नल में डिलेज आ जाएंगे। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू कॉज ऑफ 2 पाई टी प्लस पाई बाई 3, तो इसमें पाई बाई 3 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारे पास सिग्नल क्या होगा, एडवांस हो जाएगा इन टाइम। एडवांस हो जाएगा मीन्स कि वो जल्दी अपीयर होगा। सिग्नल अपीयर्स 1/6 सेकेंड्स अर्लियर देन द कॉज ऑफ 2 पाई टी, और टाइम डिले हम इसका नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे -5 ओवर ओमेगा नॉट, विच विल शो दैट कि ये जो सिग्नल है ये माइनस हमारे पास पहले आ जाएगा, 1/6 सेकेंड्स अर्लियर आएगा देन द कॉज ऑफ 2 पाई ऑफ टी। सो ये थोड़ी सी फिगर्स हैं, हम इसको देख सकते हैं कि हम इसके जो मैग्नीट्यूड्स को और इनको फ्रीक्वेंसीज को वेरी करें तो हमारे सिग्नल्स में क्या आती है वेरिएशंस।
अब आयलर रिलेशन हम इसके साथ देख लेते हैं। आयलर रिलेशन हमारे क्या कहते हैं कि e रेज़ पावर जे थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस जे साइन ऑफ थीटा, और इसको हम इवन और ऑड पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास कॉस थीटा क्या है, e रेज़ पावर जे थीटा प्लस e रेज़ पावर माइनस जे थीटा, और साइन थीटा हमारे पास क्या, e रेज़ पावर जे थीटा माइनस e रेज़ पावर माइनस जे थीटा बाय 2j। सो ये e रेज़ पावर जे थीटा का रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। सो इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट हमारे पास कॉज ऑफ थीटा है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास साइन थीटा है। जे कम्स बिकॉज ऑफ दिस जे। सो ये हमारे पास अगर याद हो आपको, इवन और ऑड के भी यही फार्मूले हैं। तो साइनोसाइड एज कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अगर हम लिखना चाहें किसी भी, तो एक्स ऑफ टी अगर हमारे पास ए कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं ए रियल ऑफ ई पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस 5, क्योंकि ये हमारे पास कॉज है। और रियल ऑफ ए ई जे 5 इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर इसको हम एक्सपोनेंशियल को ओपन कर लेते हैं, तो ए ई जे 5 इंटू ई रेज पावर जे ओमेगा नॉट टी। नाउ दिस कैन वर्क एज अ कांस्टेंट। सो हम इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ए को, और इसको इकट्ठा करके x लिख दिया हमने, और विच वी कॉल इट एज द ए ई रेज पावर जे 5 इज द कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड। इसका क्या है, कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है, जो कि एक फेजर बनाएगा हमारे पास। सो हमारे पास फेजर रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए ई रेज पावर जे 5 विच इज इक्वल टू ए एंगल 5। सो हमारे पास x हमारे पास ए एम्पलीट्यूड आ गया, ये इसका एंगल की सिंबल है, ये हमारे पास x का हमारे पास 5 आ गया विच इज़ फेज एंगल, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास ये x इक्वल टू a cos 5 प्लस जे a sin 5 आ जाएगा। सो हमारे पास ये एक फेजर रिप्रेजेंटेशन है आयलर की, जो हम कम्प्लेक्स हम इसमें देख सकते हैं कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास रियल एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे इमेजिनरी एक्सिस है। सो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमने कंप्यूट की हुई हैं, आप इसके अलावा भी वैल्यूज़ कंप्यूट कर सकते हैं। 0 पे 1 है, रियल नंबर है, π/2 यहाँ पर आ जाएगा विच इज़ जहाँ पे j है हमारे पास, और इस तरीके से पाई पे हमारे पास यहाँ पर -1 आ जाएगा, और इस तरीके 3π/2 हमारे पास -j आ जाएगा, एंड अगेन 2π के ऊपर हम वहाँ पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे विच इज़ 1। सो इसके हम देखते हैं ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गया कि अगर हम इसको अब सम करना चाहें, दो साइनोसाइडल सिग्नल्स को सम ऑफ साइनोसाइड्स करना चाहें, तो हम कैसे सम करेंगे। तो दैट इज़ वेरी सिंपल कि हमारे पास x1 है a1 कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस 5/1, x2 है हमारे पास a2 कॉज ऑफ ओमेगा नॉट 2 प्लस 5/2। सो हम इसको जब ऐड करेंगे दैट वुड बी x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, तो दैट शुड बी कम्स आउट टू बी a कॉज ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस 5। सो इस 5 में कम्बिनेशन है इनकी और a में कम्बिनेशन है इनकी, और ये कैसे आएगा हमारे पास, वेयर द रिजल्टेंट फेजर इज x हमारे पास किस तरह आएगा, x1 प्लस x2 का सम आ जाएगा विच इज़ a1 ई रेज़ पावर j5/1 प्लस a2 प्लस ई रेज़ पावर j5/2। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, तो इनके मैग्नीट्यूड्स को हम ऐड कर लेंगे और हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे ये। सो इसको हम वर्किंग एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास x1 ऑफ t हमारे पास 3 कॉज ऑफ ओमेगा नॉट t है, और x ऑफ 2 ऑफ t हमारे पास 4 कॉज ओमेगा नॉट t प्लस π/2 है। तो जो हमारे पास पहला सिग्नल है इसमें हमारे पास 5/1 क्या है हमारे पास 0 है, और 5/2 हमारे पास क्या है π/2। तो हम इसको लिख सकते हैं a1 ई रेज़ पावर j0, और इसको हम लिख सकते हैं a2 ई रेज़ पावर j π/2। सो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो हम इसको अगर सॉल्व करें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, हम एक कोऑर्डिनेट्स ये ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो x1 का मैग्नीट्यूड है जो वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में आएगा वो 3 + j0 आ जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास जो x2 है दैट विल बी इक्वल टू 0 + j4 आ जाएगा। और इसी को हम अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये 3, क्योंकि a1 प्लस a2 हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमारे पास a है कंबाइंड जिसको हमने x कहा है दैट वुड बी 3 + j4। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया 3 + j4। अब हम इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो हमारे पास ये a आ जाएगा, a विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस x विच इज़ 3² + 4² मीन्स हमारे पास a² + b² स्क्वायर रूट हमारे पास ये मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैसी कम्प्लेक्स नंबर। ठीक, सो हम a² + b² है, तो हमारे पास 3² + 4² 16 25 आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5,
और इस सिमिलरली हम अगर इसका एंगल निकालना चाहते हैं तो दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x पार्ट. सो y इज 4 और x इज 3, सो 4 ओवर 3. सो हम इसको अगर फाइंड आउट करें सो दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 53.1 डिग्री. सो x ऑफ t जो हमारे पास कंबाइन करके हमारे पास इसका सिग्नल आएगा दैट विल बी 5 cos ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस 0.927 और इसको हम अगर डिग्रीज में लिखेंगे तो 53.1 डिग्री, सॉरी रेडियंस में हम लिख सकते हैं तो 0.927. सो हमारे पास ये इसको अगर हम प्लॉट करके देखें तो हमारे पास ये जो a है इसका मैग्नीट्यूड दैट इज़ 5 और जो हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है दैट इज़ 3 + j4 और हमारे पास ये x1 है 3 पे और x4 है हमारे पास j पे, तो इसका ये रिजल्टेंट हमारे पास आ जाता है. सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी. इससे इंशाल्लाह आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.